सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वरे की अभियान के यूट्यूब की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। और ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इसके पीछे ईश्वर कुछ तो संकेत आपको दे रहा है, और वो संकेत है इस वीडियो को आपने अट्रैक्ट किया है। ये वीडियो आपने ही बुलाया है आपके पास। ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंड एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहता है। एक अच्छा व्यक्ति के साथ बात करने में कंफर्ट रहेगा, एक शराबी व्यक्ति के साथ बात करने में कंफर्ट रहेगा। उस तरह से जैसे विश्व रेखी अभियान के वीडियो अगर आपके पास आते हैं, इसका मतलब आप विश्व रेखी अभियान से कंफर्ट हो। दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि भैया कर्जा कैसे उतरेगा। दोस्तों, कर्जा कैसे उतरेगा ये इतनी छोटी सी बात है। आप बोले कि छोटी सी बात है, ये तो हमें परेशान कर रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कर्जे का एक विज्ञान है जो हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर्जा कैसे उतरेगा इसका सटीक विज्ञान बताता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई ताकत नहीं, तो इसको आप ट्राई करके देख लेना, उसके बाद कमेंट करना। ये वीडियो आपका कर्जा उतरेगा, ये वीडियो आपके कर्जे को उतारेगा। अब वो कैसे उतारेगा ये आपका काम नहीं है। आपको कर्जा उतारना है, अगर हाँ तो वीडियो के साथ रहो, और नहीं तो इसको बंद कर दो। बस। अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ साइंस बताने वाला हूं। कर्जे का विज्ञान क्या है दोस्तों, मालूम है? हम रूट कॉज देखते नहीं। आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे एसिडिटी हो गई, तो हम क्या करते हैं? एसिडिटी की टैबलेट लेते हैं। कर्जा हो गया, हम क्या करते हैं? और दूसरा कर्जा लेते हैं, वो बढ़ते जाता है। आपको क्या लगता है एसिडिटी की टैबलेट लेने से आपकी एसिडिटी गायब हो रही? नहीं, आपको और हो जाएंगी। इसका मतलब फिर टैबलेट लेके कोई फायदा है क्या? नहीं ना। तो टैबलेट क्यों? अगर हम एसिडिटी का रूट कॉज निकालते हैं तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। तो एसिडिटी का मतलब है तुमने एसिड खाया। अब तुमने जो खाया वो एसिडिक हो सकता है, वो अल्कलाइन नहीं था, इसीलिए बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे पेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चलता, ज्यादा मसाले वाली चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें, या फिर आपके शरीर को जो चीज नहीं चलती वो आपने इंटेक कर दी, आपके बॉडी ने बोला नहीं, तो उसने एसिडिटी निर्माण कर दी। हमारे शरीर ने एसिडिक क्वालिटी निर्माण कर दी। हमारा बॉडी अल्कलाइन है, अल्कलाइन टेंडेंसी हमारे बॉडी की है। हम उसको जब एसिडिक चीजें देते तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। चलो, इसको हम आज नहीं देखते, आज इतना समझ, इसके लिए मेरा और वीडियो बहुत सारे हैं कि हमारी बॉडी को अल्कलाइन कैसे बनाए और हमेशा कैसे स्वस्थ रहे। तो आज का मेरा वीडियो है कर्जे के ऊपर। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर एसिडिटी हो गई आपको, तो आप एसिडिटी का गोली, एसिडिटी के टैबलेट मत लो। एसिडिटी क्यों हो गई वहां जाओ, उसको बोलते हैं रूट कॉज निकालना। तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज अगर मैं आपको बताऊं ना, आप बोलेंगे भैया ये तो हमको पता ही नहीं था। ये आपको पता ही नहीं था कि इसका भी रूट कॉज होता है। कर्जे का रूट कॉज क्या है मालूम है? चलो हम बताते हैं। शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई उसके लिए कर्जा लेना पड़ा, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ गया इसके लिए कर्जा लेना पड़ा, कोई पारिवारिक और व्यापारिक, आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ गई या कर्जा लेना पड़ा, लोगों ने आपके व्यापार डुबा दिया, पैसे ले लिए, डुबा दिए। इसके पीछे क्या है दोस्तों मालूम है? इन तीनों के पीछे एक साइंस काम कर रहा है। आपको अगर पारिवारिक प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर व्यवहारिक प्रॉब्लम आ रही है, तो तीनों के पीछे एक साइंस काम कर रहा है जिसको बोलते साइंस ऑफ कर्मा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, मेरा नहीं। तो कर्म ऐसे क्या हुए कि जिसके कारण हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया, आज हमारे स्ट्रेस बढ़ गया, डिप्रेशन में जा रहे, पैसा नहीं आ रहा। और ये वीडियो के बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूं, उतनी चीजें करके देख लेना, विश्वास बिल्कुल मत करना। मैं तो बोलता कि एक बार करके देख लेना, और आपको उसका रिजल्ट 100% आएगा दोस्तों, 1000% आएगा। बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई प्रैक्टिकल। और ये ऐसे कई लोगों ने प्रैक्टिकल किया और कर्जे से मुक्त हो गए। आप भी अगर कर्जे से मुक्त होना चाहते हो ना, इस विज्ञान को समझना है,
इस वीडियो को पूरा समझो, ये कुछ अंधश्रद्धा अंधविश्वास पाखंड नहीं है, ये पूरा साइंस है। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे लिए धन, संपदा, स्वास्थ्य, परिवार, ये सब कुछ भरा पड़ा है प्रचुर मात्रा में हमारे पास, लेकिन हमको पता नहीं, हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। सारे जन्म का ज्ञान, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा, लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है ज्ञान। चलिए अब देखते हैं कर्ज का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। कर्मों का विज्ञान। आपने जो कर्म करे हैं उसके अनुसार इस जीवन में आपको परेशानी हो रही है, आपका कर्जा बढ़ गया। कर्मों से कर्जा बढ़ता है, हाँ, कर्मों से कर्जा बढ़ा आपका, क्योंकि जिसके वो प्रॉब्लम आ गए आपके परिवार में, आपको परेशानी हो रही है, वो आपको ऊर्जा परेशान करने के लिए आपके जो कर्म थे, चाहे इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, उस कर्मा के कारण ही आपके ऊपर कर्जा है। ये मैं आपको छाती ठोक के बोल सकता हूं, और इसका निवारण भी है। इसको कैसे निकालना, इसका भी साइंस है, इसका हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, लेकिन हम उसके तरफ जाते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। शाप और उशाप, ये दो शब्द आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो रामायण देख लो, महाभारत देख लो। शाप और उशाप ये आपको पता है, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये शाप और उशाप ही कर्मा में आपको मदद करेगा। वो कैसे करेगा जरा देखते हैं। आपके ऊपर शारीरिक, पारिवारिक या फिर व्यवहारिक, इसके कारण आपके ऊपर कर्जा हो गया और आप परेशान हो कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना है कि आपका कर्जा उतारने के लिए आपको करना क्या है। समझ में यही नहीं आ रहा है। आपको काम नहीं करने हैं बहुत सारे। आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे मेहनत करनी है। दोस्तों अगर मेहनत करने से कोई पैसे आते ना, तो सबसे ज्यादा पैसे लेबर के पास होते। एक ऑडिटोरियम बनाने को एक लेबर ने और एक इंजीनियर ने क्या किया? इंजीनियर ने 1 घंटा काम किया, लेबर ने 1 साल किया। इंजीनियर ने लेबर से ज्यादा पैसे कमाए। दोस्तों इस विज्ञान को हमें यहाँ पर यूज करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। ये जो पेन है ना, इसका ये वाला हिस्सा दिन भर लिखता है, लेकिन जब शाम में लगता है यहाँ पर ऐसे, तो क्या दिखता है देखो, आपको ऊपर का ढक्कन दिख रहा होगा, जिसने मेहनत करी ना वो नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? हमें वो बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है और कर्जा उतारने के लिए स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, मैं आपको इसका विज्ञान बताता हूं। धीरे धीरे एक एक करके चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो करना, नहीं तो मत करना। दोस्तों अगर आपके पास में पैसे की कमी है तो आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन क्या है? आपके पास में एक ही ऑप्शन है, और वो है आपका कर्मा कैसे रिमूव करेंगे। जैसे एसिडिटी हो गई, हमें टैबलेट नहीं लेनी, हमें और कर्जा नहीं लेना, हमें क्या करना है, इसको रिमूव कैसे करें। तो आपको क्या करना है, जो कारण एसिडिटी हुई वो कारण को निकालना है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां है, हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं, इसका रूट कॉज है। तो रूट कॉज अगर निकल गया तो बीमारी खत्म, बीमारी परछाई होती है। रूट कॉज निकल गया, परछाई खत्म हो गई। तो हमें रूट कॉज निकालना है, और कर्जे का विकल्प है, कर्जे का रूट कॉज है आपका कर्मा, और कर्मा को निकालने के लिए आपके पास में विकल्प है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यस, ये आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसको कर्जा है, कर्जा उतारना है, मेरा कर्जा कब उतरेगा, मेरे ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया, ये कर्जे वाला वर्ड आपको आज के बाद कैंसिल करना है। और जब भी आपके मन में या फिर किसी की बात करते समय आपको ऐसा थॉट्स आता है कि कर्जा, तो कर्जे को बोलना है कैंसल, कैंसल, कैंसल। रेड कलर का क्रॉस बनाना है 3 बार। जब आप रेड कलर का क्रॉस बनाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं जानी चाहिए जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो चीजें जानी चाहिए, जो नहीं चाहते हो नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब आपको कर्जे के ऊपर फोकस नहीं करना है,
आपको फोकस क्या करना है? धन के ऊपर, पैसे के ऊपर। पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां पड़ा है। पैसा आपके पास में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आपको लेते नहीं आ रहा, करेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं काम तो करता हूं। भाई काम तो सारी दुनिया करती है, काम तो सारी दुनिया करती है। जो दुनिया के रिचेस्ट लोग है ना, वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करते तो उनके बाद में पैसा कैसे आता है? वो पैसे से पैसा कमाते हैं। आपको भी यही करना है। मैं आपको बताता हूं पैसे से पैसा कैसे आएगा। और आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। उसका भी मेरे पास में विकल्प है। तो आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कर्जा हो चुका है। आपको करना क्या क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत आपको कब से करनी है? आज से। आज आपने वीडियो कब आया आपके पास में? सुबह, दोपहर में, रात में, जब भी आया। आपको रात को सोने के 5 मिनट पहले, रात को सोने के 5 मिनट पहले अपने दोनों कान बंद कर देने हैं। आप बोलेंगे मैं कान कैसे बंद करूं? तो आपको कान बंद करने के लिए ईयरबड्स आते हैं। ईयरबड्स जो आपको मालूम भी होंगे, या तो फिर कोई पिक्चर दिख रहा होगा आपको। ईयरबड्स आते हैं मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूं इस तरह से। ये वाले ईयरबड्स, ईयरबड्स आपको लाने हैं। ईयरबड्स कान में डालने हैं 5 मिनट के लिए, बोल रहा मैं, ज्यादा नहीं। 5 मिनट के लिए ईयरबड्स डालने हैं रात को सोने के पहले। आपको बड्स डालने के बाद में कैसे डालते हैं मालूम है? इसको ऐसे प्रेस करना है, बारीक करना है, ऐसे इस तरह से एकदम बारीक हो जाएगा ये। और एक कान में डाल देना है। कान में डालने के बाद उसको प्रेस करके रखना है 30-40 सेकंड। उसके बाद में ये फूल जाएगा। जैसे जैसे ये फूल जाएगा, देखो ये फूल रहा है, देखो। और ये बिल्कुल फूलते फूलते बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। और ये जैसे पहले जैसे हो जाएगा, हमारा कान बंद हो जाएगा। हमारे कान की रचना ऐसी है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बाहर का भाग है, यहाँ पर बीच में का भाग है, यहाँ अंदर का बड़ा है। ये जो बीच में का पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फिल्म, पर्दा। यहाँ पर हमारी जो ये ईयरबड से जाकर फूल जाएगी, ये बंद हो जाएगा। मतलब आपके दोनों कान बंद होने चाहिए। आप कैसे भी करो, आप हेडफोन लगा दो तो भी बंद हो जाएंगे, आप ईयरबड्स लगा तो भी बंद हो जाएंगे। ओके, आपने बंद कर दिए। उसके बाद आपको क्या बोलना है? आपको दो चीजें 11 बार बोलनी है। 11 और 11, 21, 22, 22 हो गए ना? हाँ, 11 11 बार एक एक वाक्य को बोलना है। और वाक्य कौन सा है वो आप लिख सकते हो। अब वीडियो को पॉज कर देना है, कागज पेन लेकर आना है, और इस वाक्य को लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। वाक्य है, आपने पेन कागज लाया, बहुत बढ़िया। सोने के पहले आपको बोलना है, इसलिए अभी इसको रख लो, यहाँ पर लिख लो, और इसको रट लेना बाद में, ताकि आपको बाद में याद रहे। दो चीजें बिल्कुल आसान सिंपल है। मेरे पास धन के विकल्प आ रहे हैं। मेरे पास धन के विकल्प आ रहे हैं। आपका आगे का काम नहीं, कैसे आ रहे क्या आ रहे वो आपको नहीं मालूम। आपको आपके अचेतन मन को बोलना है कि मेरे पास धन के विकल्प आ रहे हैं। द मनी ऑप्शन कमिंग विथ मी। मेरे पास धन के विकल्प आ रहे हैं, मतलब पैसा कैसे बढ़ेगा ये मेरे पास आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं वो आपका काम नहीं, ध्यान में रखना। आप कभी भी टांग मत अड़ाना। आपकी बुद्धि को बोलना तो चुप बैठ। हमारे चेतन मन को, जो हमारा तर्कवादी माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, उसको बोलना चुप बैठ। अब मुझे है ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड से पैसा लेना है, उसके पास में बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, आप वहां जाते नहीं। दूसरा जो अफर्मेशन है वो है, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं। बस, दी एंड। ओके, दो लाइन आपने लिख ली, एक बार चेक कर लेना। पहली लाइन, मेरे पास धन के विकल्प आ रहे हैं। आ गए नहीं, आ रहे हैं, प्रेजेंट प्लस में बोलना है उसको। दूसरी अफर्मेशन है, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं। किया नहीं, कर रहा हूं। अब करने वाले हो, प्रेजेंट प्लस में बोलना है। दो चीजें बोलनी है, 11 बार पहली अफर्मेशन बोलनी है, 11 बार दूसरी अफर्मेशन बोलनी है। इतना करने के बाद ये आपको बोलने को 3 मिनट लगेंगे। फिर आपके पास में 2 मिनट बचे हैं। उस 2 मिनट में आपको देखना है कि आपके पास पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है कोई पता नहीं आपको।
लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है और आपके घर में या आपके बैंक अकाउंट में आपको देखना है कि पैसा आ रहा है। घर में देखना है कि पैसा आज यहाँ था, फिर कल इतना आ गया, पर इतना बढ़ता जा रहा है। आपको नोटों की गड्डियां बढ़ती हुई देखनी है जहां पैसे रखते हो। पैसे की जगह जो है ना क्लीच करके रखना, हाथ से सफाई करके रखना। जहां पैसे रखते हो ना, फूल वूल रखना, वहां पे ओम निकालना। हाँ, एक मनी का नंबर होता है 520, वो भी लिख सकते हो कि मनी का नंबर है, अट्रैक्ट करेगा मनी को। अपने कैश बॉक्स के अंदर लिख लो और उसको सफाई कर लो। अपने भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनकी तस्वीर लगा दो, भले ही नहीं लगाई तो भी चलेगा, वैसे भी आएगा, लेकिन मन नहीं मानेगा तो लगा लो। ओके। उसके बाद में क्या करना है आपको, जो आपने पहला काम क्या कर दिया, आपने विकल्प बोला, मतलब अफर्मेशन बोल दिया। अफर्मेशन बोलने के बाद में बाकी ये 2 मिनट आपके पास में बचे। पहले बाकी के 2 मिनट में आपने क्या बोला है कि आपने देखा कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मतलब विजुअलाइजेशन। पहले आपने अफर्मेशन किया, फिर विजुअलाइजेशन। देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपली भाषा बताता हूँ, मुझे इधर उधर से घूम के आना पसंद नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपके अचेतन मन को 3 चीजें पसंद है, वो 3 चीजें आपको करनी है। उसको 3 चीजें कौन सी पसंद है? एक तो वो देखना पसंद करता है, एक तो वो सुनना पसंद करता है, एक तो वो खुश होना पसंद करता है। मतलब दो थिएटर है, दो थिएटर में एक फिल्म लगी है, एक थिएटर में कलर है, एक थिएटर में ब्लैक एंड व्हाइट है। आप कलर देखने जाओगे, दोनों थिएटर में कलर है, लेकिन एक में आवाज है, एक में आवाज नहीं है। आप आवाज वाली में जाओगे। दोनों थिएटर में कलर फिल्म चल रही है, आवाज आ रही है, लेकिन एक रुक रुक के चल रही है, एक फास्ट चल रही है। आप फास्ट वाले में जाओगे क्योंकि आपको रुक रुक के देखना पसंद नहीं है। बस ये हमारे अचेतन मन की सीक्रेट्स है। उसको आपको बताना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, प्रचुर मात्रा में आ रहा है। मेरे घर में जहां पैसे रखता हूं मैं, वो बढ़ता जा रहा है। मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट बढ़ती जा रही है, उसको ये बताना है आपको। आखिरी के 2 मिनट, मैं मेरे पैसों को आकर्षित कर रहा हूं, मेरे पास पैसों के विकल्प आ रहे। विकल्प कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा, ये आपका काम नहीं है। ये मैं आपको और एक बार बता रहा हूं। बस आप इतना लिखो, इतना बोलो और सो जाओ। हेडफोन निकाल दो या फिर ईयरबड्स निकाल दो और आराम से सो जाओ। अब आपका काम हो गया। ऐसा आपको कितने दिन करना है? ऐसा आपको 33 डेज करना है, 36 नहीं, 33। अब रात एक ही गाड़ी रोड पे लगेगी, सबकॉन्शियस माइंड में हैमरिंग होगा। रोज रात को सोने के पहले, अल्फा में रहते हैं हम लोग। हमारे मन की 5 अवस्था है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब हम अल्फा में रहते हैं ना, तो हमारा मन, जो कॉन्शियस माइंड है, वो ड्रॉप रहता है, वो बाईपास हो जाता है। फिर हम जो बोलते तो डायरेक्ट अचेतन मन में चला जाता है। और अचेतन मन का एक ही काम है, तुमने बोला ये तो ये, आपने बोला आज रात है तो बोलेगा रात है, आपने बोला अभी दिन है तो बोलेगा दिन है, आपने बोला ये है ना, ये लोहा नहीं है, प्लास्टिक है, बोलेंगे ठीक है। आपने बोला नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं लोहा है, बोलेंगे ठीक है। आप वैसे ही वो, आप उसको क्या करो, जो बोलो वही करता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी एंड इमेजिनेशन, इसमें फर्क नहीं समझता। उसको बोला आपने बुखार, ठीक है, उसने बोला कैंसर, वो बोलेगा बुखार और कैंसर एक जैसे, हाँ एक जैसे है। उसको बताओ कि बुखार और कैंसर एक जैसे है। आप उसको बड़ा चौड़ा के बताते हो ना कि कैंसर होने से आदमी मरता है, ये ढमका होने से वो होता है, तो वो वही पकड़ के बैठा है। या फिर उसने कहीं से सुना है, या फिर उसने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, इसीलिए उसको मालूम है कि कैंसर होने से आदमी मरता है। अगर उसको पता नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। हमारा माइंड पॉइजन और अमृत दोनों का भी निर्माण कर सकता है, तो पैसे भी निर्माण कर सकता है। अगर वो अमृत निर्माण करता है, पॉइजन निर्माण करता है, आपको मालूम है जो कहानी मैंने बताई थी सांप की, कोबरा का जहर भी उसने निर्माण कर दिया था, जबकि उसको टाचपिन से कटवाया था। तो हमारा माइंड अगर कोबरा का जहर निर्माण कर सकता है, पोस्टमार्टम में आता है कि इसकी मृत्यु कोबरा के जहर से होगी, जबकि कोबरा ने काटा ही नहीं था। तो हमारा माइंड पैसे का निर्माण क्यों नहीं करेगा? करता है भाई, लेकिन उसको बताने का तरीका पता नहीं है, और ये कोई बताएगा नहीं। ये बताने के बहुत पैसे लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भाई मुझे सुन रहे हैं ना, उनका कर्जा उतर जाए बस। और मेरी गारंटी है दोस्तों, गारंटी है मेरी, आपका कर्जा उतरेगा। क्योंकि अभी आपने
सही ट्रैक पे गाड़ी डाल दी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक रेमेडीज है। रेमेडीज मतलब क्या, हमारे शास्त्रों में बोलते हैं शाप और उशाप। यहाँ पर हमको क्या करना है, हाँ सवेरे एकदम आप नहा लिए, नहा लेने के बाद में आंखें बंद करनी है। आप बाथरूम में भी बोल सकते हो, मैं तो ये बोलूंगा अगर आप पूजा करते हो तो ठीक है वहां पर बोलो, पूजा नहीं करते हो मैं नहीं बोलूंगा पूजा करो ही, मैं तो ये बोलूंगा आंखें बंद करो। बाथरूम में नहा लिया आपने, आंखें बंद करो, ऐसे दोनों हाथों को पाम को ऐसे जोड़ना है आपको, और उसके बाद बोलना है जाने अनजाने में, ये भी आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर छोटा सा अफर्मेशन है, जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई, जिससे किसी का मन दुखा था, किसी को परेशानी हुई थी, किसी को हानि हुई थी, या किसी का अपमान हुआ था, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। दोस्तों आपने जो काम कर दिया ना, ये काम आपने अभी तक नहीं किया था। इसीलिए ईश्वर क्या बोलते मालूम है, बेटा अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। आज तूने वो किया जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। क्या चाहते हो तुम, पैसा? यस। आप क्षमा याचना करो। यहाँ पर कर्मा का क्या हो गया, शाप और उशाप। किसी आत्मा के लिए आपने पैसे डुबा दिए किसी के, तो आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही। आपने किसी को मारा तो आपको वहां पर प्रॉब्लम आ रही। हमने पास्ट लाइफ में देखा है, एक एक व्यक्ति को यहाँ पर पेन हो रहा था बार बार। जब उसके पास्ट लाइफ में जाकर देखा तो वहां पर इसको भाला लगा था, जब वो तलवार या भाला लग गया था, लड़ाई कर रहा था जब। मतलब क्या है, वो कर्मा हमारा अभी तक आ गया, तो वहां की जो उसकी चोट थी वो इस जन्म में भी उसको परेशान कर रही। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा डुबाया होगा, इसीलिए हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई। हमने किसी को परेशान किया होगा, हो सकता है वो एनर्जी के कारण हमें परेशान प्रॉब्लम आ रही। कोई बात नहीं, अब हमें क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा मिल गया। और मैं ये नहीं बोलूंगा आप इसको करो, आपकी मर्जी है तो करो, इच्छा है तो करो, लेकिन अगर प्रबल इच्छा है ना दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाने वाली मेन चिप आपके अंदर फिट है, जिसको मैं मेमोरी बोलता हूं। यस, ये असीमित है, यहां पर समंदर है। चलिए अब उसको बोलना है मैंने क्षमा मांग ली, मतलब आपने क्या कर दी, गलती की क्षमा मांग ली। यहाँ पर आपने दो काम कर दिए, कर्मा का विज्ञान दोनों तरफ से आपने फॉलो कर दिया। अब आते हैं हमारे शास्त्रों को, प्राचीन विद्याओं को हमारे कर्जे के अंदर क्या करना है। दो चीजें करनी है दोस्तों, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। ये चेंज आपको आपके घर में हमेशा के लिए रहेगा। दो चीजें करनी है। पहली चीज, आपके घर की साउथ वॉल, आपके घर की साउथ वॉल, दक्षिण दीवार, जो भी दक्षिण दीवार है, आपको दक्षिण साउथ अगर नहीं समझ रहा है तो आप मोबाइल में ऐप आता है, वो आपको डायरेक्शन बता देगा कि ये दीवार आपकी साउथ वाली है। बिल्कुल उसी दीवार के ऊपर आपको क्या करना है, रेड कलर का लाइट लगाना है, रेड कलर का बल्ब, 24 घंटे जलने वाला, बंद नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो, रेड लाइट मतलब रेड बल्ब, जीरो बल्ब आता है छोटा सा, बढ़िया कंपनी का लेना, ताकि वो फ्यूज ना हो जाए। और आपको लगाना है साउथ वाली वॉल के ऊपर। अब साउथ वाली वॉल तो है आपकी, आपने समझ गया ये साउथ वाली वॉल है, बल्ब लगाना है, लेकिन वहां होल्डर नहीं है। लगाएंगे कैसे, आप कुछ भी करो, मैंने क्या बोला, आप कुछ भी करो। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपने घर बनाया है तो बराबर उन्होंने आपको बोला है कि यहाँ पर बल्ब लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा ये उनको भी शायद पता नहीं था और आपको उन्होंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, आप क्या करो, अभी भी साउथ वाली वाल को देखो कौन सी वाल है, वहां पर रेड कलर का बल्ब हमेशा जलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दिया लगाते थे, अभी हमारे पास दिया नहीं है, तेल बाती कौन लगाएगा, तो बल्ब बटन दबा दिया, लाइट लग गया, चलेगा। रेड कलर का बल्ब साउथ वाली वाल पे जलेगा, 24 घंटे बंद नहीं होगा। अगर उसका कोई स्विच है तो उसको टेप लगा दो, चिपका दो, ताकि कोई ऑफ ना करे। ऑफ भी किया तो होगा कुछ नहीं, लेकिन कंटिन्यू चलना चाहिए। उसके पीछे का उद्देश्य बाद में बताता हूं। पहली रेमेडीज, रेड कलर का बल्ब आपके घर की साउथ वाली वॉल, दक्षिण दीवार पर 24 घंटे जलेगा, जब तक कर्जा नहीं उतरता।
और इतनी जल्दी उतरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी रेमेडी, आपके घर का एंट्री गेट, आप जहां से घर में प्रवेश करते हो, पहले वाला गेट, आपका दरवाजा, उसकी जो चौखट होती है नीचे की, वहां पर आपको सफेद कलर लगाना है। वो कहां से लाएंगे मुझे नहीं मालूम। व्हाइट ऑयल पेंट लाइन खींचनी है, या फिर व्हाइट कलर का टेप आप लगा सकते हो। जो भी करना है उसको क्रॉस करके आपको घर में आने के लिए आपको व्हाइट कलर को क्रॉस करके आना है, बस इतना ध्यान में रखना। चाहे आप व्हाइट ऑयल पेंट लगा दो, चाहे आप फिर टेप लगा दो। व्हाइट कलर की टेप मिलती है, दरवाजे के बीच में लगाना है ऐसी, ताकि उसको क्रॉस करके हम आ जाए। दरवाजा ऐसा आपका है, ये दरवाजे से लेकर ये दरवाजे तक नीचे जमीन के ऊपर व्हाइट कलर को ऑयल पेंट से या फिर टेप से आपको पेंट करना है, ताकि आपको उसको क्रॉस होके आप घर में आ जाए। बस ये दो रेमेडी है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना, नहीं तो बहुत कमेंट में आप पूछते हो ये टेप चलेगा क्या, वो टेप चलेगा क्या, कैसे मारनी है, आड़ी मारनी है, खड़ी मारनी है, कितने दिन मारनी है। कंटिन्यू, अगर वो लाइट, वो जो टेप है निकल गया, वापस से लगा दो। वो ऑयल पेंट आपने लगाया था वो निकल गया, वापस से लगा दो। ज्यादा दिन लगाने का काम नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। ये दो रेमेडीज क्या करेगी, ये आपके कर्मा को रिमूव करेगी, आपके कर्मा को रिमूव करेगी। आपको मालूम है क्रॉसिंग एनर्जी होती है। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्रॉसिंग एनर्जी को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, इसको ओलंडा बोलते हैं, ओलंडा। हाँ, ये एक बार पढ़ लेना गूगल पे जाके ओलंडा क्या है, तो आपको बता देगा। हाँ, हम जहां तक गूगल गूगल पे ही जाते हैं, जबकि गूगल कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, तो वो आपको बता देगा कि गूगल गूगल जीरो है। समझ में आया? गूगल जीरो, और जीरो ही सब कुछ है। गूगल के पास में सब कुछ है। आप उसको पूछो कि ओलंडा क्या है, क्रॉसिंग एनर्जी क्या है, तो क्रॉस एनर्जी, अगर गलत तरीके से कोई एनर्जी क्रॉस करी तो वो एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी व्हाइट कलर से। और जो रेड कलर का बल्ब है ना, वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है जो पैसों को, धन को आपको परेशान कर रही है, तो वो उस एनर्जी को खींच लेगा, रिमूव कर देगा। रेड कलर, रेड कलर का जो बल्ब है वो धन के अवरोधों को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत लंबी वीडियो चलेगी। अगर आपको ज्यादा ही नॉलेज चाहिए तो फिर हमारा ग्रैंड मास्टर का कोर्स ज्वाइन कीजिए। मतलब रेकी सीखिए। रेकी में 5 लेवल होते हैं, आखिरी का लेवल होता है ग्रैंड मास्टर का, उसमें हम पूरा डिटेल बताते हैं। लेकिन अभी हमें डिटेल नहीं चाहिए, पहले कर्जा उतार रहेगा, कर्जा उतारने के बाद में फिर आपको रेकी सीखनी है। हाँ, मैं फ्री सिखाता हूँ, आ जाइए, हर महीने में 4 दिन। दोस्तों, जाते जाते आखिरी की रेमेडी देता हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ। आपके पास में क्या करना है, जो आपका बेडरूम है जहां पर आप सोते हो, उसके कोई भी वॉल के ऊपर, लेफ्ट हो, राइट हो, फ्रंट हो, बैक हो, कोई भी वॉल के ऊपर आपको रेड मार्कर पेन, रेड मार्कर पेन, ध्यान में रखना, एक नंबर लिखना है। छोटा लिखो, बड़ा लिखो, स्टिकर बनाओ, आप रेडियम से बना के लाओ, रेड रेडियम से बना सकते हो, बढ़िया। और वो आपको चिपकाना है। नंबर है दोस्तों 478। बस ये नंबर आपको कोई भी दीवार पर लगा दो। आप बोलेंगे नंबर क्या है? नंबर में जादू है। आप मुझसे अगर बात करें तो क्या करोगे? नंबर ही डायल करोगे। कितने बजे? देखो, इतने बजकर इतने मिनट हो गए। वीडियो कितने मिनट का है? वीडियो तो बहुत लंबा हो गया भैया, 28 मिनट का हो गया। जी हाँ, 28 मिनट अगर आपने मुझे सुना है, इसका एक ही मतलब है कि आप भी कर्जा उतारना चाहते हो। और मैं गारंटी देता हूं आपका कर्जा उतरेगा। बस आपको जो जो मैंने स्टेप्स बताए वो पूरे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप्स कर्मा का, सपने देखने हैं, अफर्मेशन देना है, कर्मा करना है, कर्म भी करने हैं, और हमें थोड़ी रेमेडीज भी करनी है। और हो सके दोस्तों, अगर हो सके ना, तो 1 हफ्ते में एक बार किसी गरीब को खाना खिलाना है। ये आपके कर्जे को उतारेगा दोस्तों। जब आप अन्नदान करेंगे ना, तो वो आपके कर्मा को रिमूव करेगा। सारा खेल कर्मा का है। मतलब आप गरीब हो, अमीर हो, तो आपके कर्मा का खेल है, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। वो उसकी पावर हमारे पास ईश्वर ने पैदा होते से ही डाल दी, हमको पता ही नहीं, वो हमारे पास में है। उसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।